प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर एलसी सर के एन एजुकेशनल चैनल फॉर मैथ्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस से हम कुछ ऐसी चर्चा कर रहे हैं जिन पर सामान्यतः चर्चाएं नहीं की जाती। गणित की जो मूलभूत संक्रियाएं हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इनमें जो छोटी छोटी गलतियां होती है उनको सुधारने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उन छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। कल हमने जोड़ में होने वाली विसंगतियों या गलतियों से आपको अवगत करवाया था। आज हम चर्चा कर रहे हैं बाकी करते समय या घटाते समय कौन कौन सी गलतियां होती है या किन किन बातों का ध्यान रखें कि हमारी बाकी गलत ना हो, या जिन बच्चों को गणित में बाकी करने में दिक्कत आती है उनको भी ये बात आसानी से समझ में आई। तो सबसे पहले घटाने की क्रिया करते समय ध्यान दें, घटाने की क्रिया करते समय बड़ी संख्या को ऊपर व छोटी संख्या को नीचे लिखकर हल करते हैं। अब इसके लिए मैंने दो उदाहरण लिखे हैं। 123 माइनस 13, इसको हल करना है। तो आप जानते हैं 123 बड़ी संख्या है, तो 123 को ऊपर और 13 को नीचे लिख लिया। परंतु ध्यान दे, वही जैसा कल हमने जोड़ में आपको बताया था वैसे ही यहाँ जो 13 आपको 23 के नीचे लिखने थे, अर्थात इकाई और दहाई के नीचे लिखने थे, उनको सैकड़ों और दहाई के नीचे लिख रखा है। तो इस तरह से यदि आप बाकी करोगे तो बिल्कुल आपका गलत होगा। दूसरी स्थिति में देखिए, 123 और उनके नीचे 13 को सही ढंग से लिखा गया है। अब इसको हम घटाएंगे तो आपका सही सवाल हल हो जाएगा। जैसे 3 में से 3 घटाए 0, फिर 2 में से 1 घटाया 1 और 1 का 1। अब चर्चा करते हैं अपन ऐसा ही एक इसी सवाल को 13 को हमने पहले और उसके बाद में माइनस 123 लिखा है। यहाँ कई विरोधाभासी तर्क दिए जा सकते हैं, परंतु मेरा उद्देश्य जो है वो मात्र ये समझाना है कि बड़ी संख्या को ऊपर लिखने के बाद छोटी संख्या को नीचे लिखने पर ही आप दो संख्याओं का अंतर या उनको घटा सकते हैं। यहाँ 3 स्थितियाँ बताई गई, ध्यान दें। जैसे इस विद्यार्थी ने 13 पहले आया है तो उसको ऊपर लिख दिया और 123 को नीचे लिखा है, तो बिल्कुल ये गलत स्थिति है। इसी तरह दूसरी स्थिति में भी 13 और 123 को ऊपर नीचे लिखा है, तो ये भी बिल्कुल गलत स्थिति है। अब हमें 123 क्योंकि बड़े हैं तो 123 को ऊपर लिखना है और 13 छोटे हैं इसलिए 13 को नीचे लिखना है। अब घटाने पर वही 110 आएंगे, परंतु ध्यान दें माइनस की संख्या बड़ी होने के कारण यहाँ जो उत्तर आएंगे वो माइनस में 110 होंगे, जबकि पहले सवाल में 110 जो है प्लस के आंसर होंगे। तो यह तो है आपका पहला नियम। अब चलते हैं आगे। आगे है आपका सामान्य संख्या व दशमलव संख्या को घटाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो वही सबसे पहले सामान्य संख्या के आगे पॉइंट लगाकर 0 0 में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कल भी बताया था मैंने, जैसे आपके पास केवल कोई संख्या 3 है तो इसको हम 3.000 कर लेते हैं। ये कब करना है? जब हमें किसी दशमलव वाली संख्या और बिना दशमलव वाली संख्या को घटाना है। तो यहाँ एक उदाहरण ले रहे हैं, आपको 1 माइनस 0.25। अब ध्यान दें यहाँ बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में समझिए। तो स्वाभाविक रूप से आप जानते होंगे कि 1 पूर्ण संख्या है और यहाँ 0.25 दशांश और शतांश के रूप में है, तो ये 1 से छोटी संख्या है, तो यहाँ बड़ी 1 और छोटी 0.25 है। तो यहाँ विद्यार्थी ने 1 को ऊपर और 25 को जैसे नीचे लिखा है, परंतु बिल्कुल जो है स्थिति गलत है। इसी तरह दूसरी स्थिति भी गलत है। तीसरी स्थिति में विद्यार्थी ने ये समझा कि 25 बड़े हैं, उसने ध्यान नहीं दिया कि इसके पॉइंट है,
तो 25 को ऊपर और 1 को नीचे लिखा है, तो ये बिल्कुल ये स्थिति गलत है। इसी तरह अगली स्थिति भी इसकी गलत है। अब देखिए अगली जो स्थितियाँ हैं उनमें ध्यान देना। विद्यार्थी ने 1, जैसे कि हमने बताया ये 1 बिना दशमलव की संख्या है, तो 1 के आगे दशमलव लगाकर 00 का प्रयोग कर लेंगे और उसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट और दशमलव के आगे जो संख्या है 2, 5 वो लिख देंगे और दशमलव से पहले जो है 0 लिख देंगे। इस तरह से इसको व्यवस्थित करना था। उसके अनुसार विद्यार्थी ने इसको व्यवस्थित कर लिया। परंतु ध्यान दें, सामान्यतः ऐसा विद्यार्थी ज़्यादातर करते हैं, जैसे 0 में से 5 गए तो 5 के 5 उतार दिए और फिर 2 के 2 उतार दिए और 1.25 कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अब अगली स्थिति में 1 बिल्कुल सही लिखा है, 2, 5 भी सही लिखे हैं और इनको घटाने पर यहाँ ध्यान दें 0 का मतलब है इधर से हासिल लेने पर ये 10 हो जाते हैं। 10 में से 5 गए तो 5 आए हैं। इसके बाद में ये जो 0 है जो 10 हो गया था हासिल लेने के बाद, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 2 गए तो 7 और इधर रह गया 0। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ये हो जाएगा। अब चलते हैं आगे कुछ और अभ्यास प्रश्नों पर। हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 123 और 0.13 को हल करना है। तो 123 बड़ी संख्या है, इसलिए हमने 123 को ऊपर लिख लिया और उसके आगे पॉइंट लगाकर 00 का प्रयोग किया है। तो फिर समझ लें 123 बिना दशमलव की संख्या है, तो 123 को लिखकर पॉइंट लगाकर इसके आगे 00 का प्रयोग कर लेंगे। अब इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बिल्कुल ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है। और पॉइंट के आगे दशांश और शतांश के रूप में 1, 3 है, तो 1, 3 को लिख दिया। अब घटाते हैं, वही हासिल लेने के बाद 10, 10 में से 3 घटाए 7, इधर 9 में से 1 घटाया 8, इधर 3 ने हासिल दे दी, इसलिए 2, 2 और 1, ये इसका हल हो जाएगा। अब चलते हैं आगे दूसरे उदाहरण पर। 27 - 3.4, तो वही 27 को सबसे पहले पॉइंट लगाकर 00 लगा दिया है और उसके बाद में पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट से पहले 3 इकाई का अंक और दशांश का अंक 4 है, तो इसको लिख दिया है। अब यहाँ ध्यान दें, आप चाहें तो 4 के आगे 0 लगा सकते हैं और इधर 3 से पहले भी 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। घटा लेते हैं तो आपके 10 में से 4 गए 6, इधर 6 में से 3 घटाए 3 और 2 के 2, तो 23.60 हल हो गया है। आगे देखिए 3 नंबर में 111.11 में से माइनस करना है 1.1। तो सबसे पहले 111.11, क्योंकि ये तो पॉइंट की ही संख्या है, इसलिए हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। और 1.1 भी दशमलव की संख्या है, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, इकाई का अंक भी 1 और दशांश भी 1, इनको लिखकर अब हल कर लेते हैं। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 घटाया 0, 1 का 1 और 1 का 1। अब चलते हैं आगे, ध्यान देने योग्य उदाहरण है 0.25 - 13। अब यहाँ ध्यान दें 25 अर्थात ये 25 नहीं है और 13, तो 25 बड़ी संख्या नहीं है, यहाँ बड़ी संख्या क्या है 13 है। तो 13.00 का प्रयोग कर लिया है, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 2, 5 इकाई और दशांश और शतांश के नीचे लिख दिया है। अब घटा लेते हैं, तो 10 में से 5 घटाए 5, इधर 9, 9 में से 2 घटाए 7, इधर 3 में से 3 हासिल दे दी, इसलिए 2 और 1। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो घटाते समय यदि आप ध्यान रखोगे तो भविष्य में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। अब यहाँ नीचे मैंने 4 सवाल आपको उदाहरण के लिए घर से करने के लिए होमवर्क में दिए हैं, आप कीजिए और हो सके तो इन सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ गुणा से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।